हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जानवीज लर्निंग। हाउ आर यू गाइस। देखो, आज हमारा टॉपिक आपने टाइटल तो देख लिया होगा। ये होने वाला है लर्निंग एंड टीचिंग बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर नंबर 3। ठीक है, तो इससे हम ये करने वाले हैं और जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आपके सामने है, दैट इज़ द मीनिंग एंड डिफिनेशंस ऑफ टीचिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो अगर ये शॉर्ट नोट में आता है यानी कि 4 मार्क्स में या 16 मार्क्स में आता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके दोनों ही किस तरीके से आपको लिखना है एग्जाम में, ये भी मैं बताऊंगी आपको लाइन टू लाइन। और मैंने बहुत अच्छे से स्लाइड्स प्रिपेयर करी हैं, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आप इस वीडियो पे आ गए हो तो। ठीक है, तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हाँ जी, तो जैसा आप लोग जानते हैं कि हम यहाँ पे बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टीचिंग की। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लगा रखा है, एक पिक्चर लगा रखी है, जहाँ पे एक क्लासरूम में एक टीचर जो है पढ़ा रही हैं। क्योंकि हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टीचिंग प्रोसेस की, तो ये वाला इंटरफेस दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है, राइट। एंड यू आर डूइंग बीएड, सो ऑल्सो यू ऑल्सो वांट टू बी द टीचर। हाँ, तो इसलिए आई वुड से बेस्ट ऑफ लक। ठीक है जी, तो चलो आते हैं अपने टॉपिक पर। हाँ जी, तो सबसे बड़ी बात, पहले हम इसका थोड़ा सा मीनिंग देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने ये पैराग्राफ लिखा है। ठीक है, मैं ये आपको अंडरस्टैंड कराऊंगी। ठीक है, फिर आप इसको अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप भी टीचर बनना चाहते हैं, तो आपका भी टीचिंग इस वर्ड से काफ़ी गहरा रिश्ता होगा एकदम मन से, है ना। सो टीचिंग क्या है? एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है जहाँ पे इंटरैक्शन हो रहा है। किसके बीच में? टीचर है एक और एक स्टूडेंट है। ठीक है, इनके बीच में इंटरैक्शन हो रहा है। वेयर टीचर टीच द स्टूडेंट्स, जहाँ पे टीचर बच्चों को टीच करती हैं, पढ़ाती हैं। ठीक है, देखो टीचिंग का मतलब क्या है? पढ़ाना। लेकिन इस पढ़ाने में बहुत चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्योंकि जब आप टीचर बनते हो तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ को चेंज कर सकते हो, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर आपके हाथ में है ना, क्योंकि वो जो यहाँ सीखेंगे आपके साथ, वो आगे जाके इंप्लीमेंट करेंगे उसे। तो बेसिकली टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है जहाँ पे टीचर टीच करती हैं स्टूडेंट्स को टू मेक हिज लर्निंग इफेक्टिव, कि जो भी स्टूडेंट लर्न कर रहा है, सीख रहा है, उसकी वो लर्निंग इफेक्टिव हो। देखो, लर्निंग का मतलब यहाँ पे याद करने से नहीं होता। लर्निंग का मतलब है ये कुछ भी नया सीखना। ठीक है, जो स्टूडेंट्स सीखते हैं हमसे, टीचर्स से, तो टीचर्स जो है टीच करती हैं ताकि स्टूडेंट की लर्निंग इफेक्टिव हो। ये मेन फंक्शन है। तो जो मेन फंक्शन है या मेन काम है टीचिंग का पढ़ाने का, वो यही है कि यू हैव टू मेक द लर्निंग इफेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट, कि आपको लर्निंग को इफेक्टिव बनाने की, वो जो बच्चे सीख रहे हैं बहुत इफेक्टिव हो वो। ठीक है, उनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी उनको आए। ठीक है, और लाइफ में वो आगे काम आए, तो वही इफेक्टिव लर्निंग है। सो द लर्निंग प्रोसेस वुड गेट कंप्लीट, जो कोई भी सीखने की प्रक्रिया है वो तभी कंप्लीट होगी एज अ रिजल्ट ऑफ टीचिंग एक्टिविटी, जब उसको सिखाया जाएगा, राइट। तो लर्निंग का प्रोसेस वुड गेट कंप्लीट व्हेन टीचिंग एक्टिविटी अकर्स, जब आप पढ़ाओगे, टीचिंग एक्टिविटी होगी, तब जाकर के लर्निंग का प्रोसेस कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक इन शॉर्ट इसके हाईलाइटेड पॉइंट बता देती हूँ। अब देखो, मैं कभी ये नहीं कहती कि मैंने ये पैराग्राफ लिख दिया तो इसका रट्टे मारो। बीएड में रट्टे मारना हर एक टॉपिक के पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है, कितना हम याद करेंगे। तो हमें क्या करना होता है, थोड़ा स्मार्ट प्ले यहाँ पे करना होता है, कि जैसे कि टीचिंग के मैंने आपको मीनिंग समझा दिया। अब आप इसके की पॉइंट निकाल लो और उसके बेसिस पे अपने ओन वर्ड्स में, अपने ओन सेंटेंसेज में, अपने हिसाब से अपने सेंटेंसेज बना के आप लिखा सकते हो मीनिंग को। आप हेडिंग डालो मीनिंग ऑफ टीचिंग और वो लिख के आओ। अच्छा, लेकिन यदि मैं बात करूँ डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन एक पर्टिकुलर राइटर के द्वारा गिवन होती है। तो डेफिनेशन की अगर बात है तो वो तो आपको थोड़ी सी लर्न करनी पड़ती है, लेकिन डेफिनेशन कैसे लर्न करनी है और कौन सी चूज करनी है वो मैं आपको सब बताऊंगी। आप अगर इस वीडियो पे आ गए हो तो ये 4 मार्क्स में शॉर्ट नोट है या 16 मार्क्स में क्वेश्चन है, ये आपके 16 में से 16 आने तय हैं। मतलब 16 में से 16 नहीं तो 16 में से 15 या 14 तो जरूर आएंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद। देखो, तो टीचिंग, पहला पॉइंट, टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है जहाँ पे टीचर टीच करती है ताकि स्टूडेंट्स की लर्निंग को वो इफेक्टिव बना सके। ठीक है जी, जो मेन काम है टीचिंग का वो ये है कि लर्निंग को इफेक्टिव बनाए। चलो, ये तो वही बात हो गई। नाउ जो लर्निंग प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है जब टीचिंग एक्टिविटी होती है, यानी कि जब आप कोई भी चीज़ सीख रहा है बच्चा, तो उसका लर्निंग चल रहा है, वो लर्निंग एक्टिविटी वो तब कंप्लीट होगी जब उसे टीचर उस पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ा देंगी, है ना। तो उसकी लर्निंग भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये था हाईलाइटेड पॉइंट, मीनिंग ऑफ टीचिंग। और आपको एक बात बोलूँ, आप लोग भी टीचर बनना चाहते हो, इसलिए आप बीएड कर रहे हो, है ना। तो आपका भी ये जो शब्द है इसके बारे में, टीचिंग एक्टिविटी के बारे में आपके क्या पर्सपेक्टिव है, वो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी इस मीनिंग वाले हेडिंग में लिख सकते हो। ठीक है, और ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है। आगे बढ़े। अब देखो, ऐसा होता है सिर्फ आपने मीनिंग बता दिया तो उससे भी काम नहीं चलेगा, आपको ना डेफिनेशंस लिखनी होती है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ,
एग्ज़ाम में जब मैं वीडियो बना रही हूँ ना, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बना रही हूँ कि अगर स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, जैसे आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप कैसे उसको लिखोगे उस एक पर्टिकुलर आंसर को, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए वो भी गाइडेंस दे रही हूँ इस वीडियो में साथ साथ। देखो ऐसा होता है कि जैसे टीचिंग वाला टॉपिक आ गया, अब आपने मीनिंग लिख दिया, चलो अपने शब्दों में थोड़ा बहुत। अब बात आती है कि मैम डेफिनेशंस लिखना ज़रूरी है। जी हाँ, मैं ये कहूँगी कि अगर आप एग्जामिनर को इंप्रेस करना चाहते हो ना, वो आपके आंसर से ऑलरेडी इंप्रेस हो जाए, तो आप है ना कोई भी 2 डेफिनेशन या कोई भी एक डेफिनेशन उठा के ज़रूर आंसर में लिख देना। अब डेफिनेशन को क्या हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जैसे अकॉर्डिंग टू जैक्सन, ये जैक्सन की डेफिनेशन है कि वो टीचिंग के बारे में क्या समझते हैं या क्या मानते हैं। तो ये डेफिनेशन ना आपको लर्न ही करनी पड़ती है। देखो मैं कहूँगी कि ज़्यादा नहीं, कोई भी 2 डेफिनेशंस, एक टॉपिक जैसे टीचिंग है उसकी कोई भी 2 डेफिनेशन आप लर्न कर जाओ, ये लिख दो, मीनिंग अपने शब्दों में लिख दो, कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम बना के लिख दो, आपको फुल मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब मैं आपको डेफिनेशन एक बार समझा देती हूँ, तभी तो आप लिख पाओगे, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू जैक्सन, जैक्सन क्या कह रहे हैं कि टीचिंग इज अ फेस टू फेस एनकाउंटर बिटवीन 2 और मोर पर्सन। देखो टीचिंग क्या है? एक फेस टू फेस एनकाउंटर है। जैसे अगर क्लासरूम टीचिंग की बात करें तो टीचर भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्टूडेंट भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो फेस टू फेस वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, और यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं, मतलब वही एक टीचर है ना, एक टीचर है, वन ऑफ हुम इज द टीचर, जिसका इंटेंशन क्या है? इंटेंट टू इफेक्ट सर्टेन चेंजेस, वो सर्टेन चेंजेस लाना चाहते हैं इन अदर पार्टिसिपेंट स्टूडेंट। और क्या चेंजेस लाना चाहते हैं? कि उनकी लर्निंग इफेक्टिव बनाना चाहते हैं कि अभी बच्चे को यहाँ तक आता है तो उसको एक स्टेप आगे लेके जाओ, हमें उसे ये भी सिखाना है, कुछ नया सिखाना है, तो इससे चेंज आएगा ना जब बच्चा कुछ नया सीखेगा। तो वही चीज़ है। तो देखो सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको आप 3 लाइनों को लर्न कर लीजिएगा, और लर्न भी मैं कहूँगी अगर आप इसे समझोगे ना, मतलब बाय हार्ट इसको रीड करोगे, आपको वैसे ही याद हो जानी है। क्या बोल रहे हैं जैसे जैक्सन, एक बार और समझा रही हूँ कि टीचिंग एक फेस टू फेस एनकाउंटर है बिटवीन 2 और 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में, वन ऑफ हुम इज़ द टीचर, इसमें से एक टीचर है जिनका इंटेंट है कि इफेक्ट करे, वो सर्टेन चेंजेस लाए इन अदर पार्टिसिपेंट्स में, जो कि स्टूडेंट है, यानी कि पॉजिटिव चेंजेस लाए, लर्निंग उनकी बेटर हो बच्चों की, ठीक है। अब देखो एक और सिंपल सी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू बियो स्मिथ। बियो स्मिथ के अकॉर्डिंग क्या है कि टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। क्या मतलब है इसका? कि टीचिंग एक ऐसा सिस्टम ऑफ एक्शन है, यहाँ पे वो सारे एक्शन, वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं टीचिंग के प्रोसेस में। जब एक टीचर पढ़ा रहा है तो वो सारे एक्शंस यहाँ पे लिए जाते हैं, सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसका इंटेंशन क्या है कि लर्निंग प्रोड्यूस हो, यानी कि जो भी स्टूडेंट सीखने आए हैं उनको कुछ लर्न कराया जा सके, एक क्लासरूम में लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोड्यूस हो और बच्चे सीखे, ठीक है जी। तो वही बात आपको मैंने ये दोनों डेफिनेशंस बता दी हैं, और मैं प्रेफर कर रही हूँ आप ये डेफिनेशन याद कर लो। एग्जाम में टॉपिक आए, मीनिंग बताना अपने ओन शब्दों में, जैसे मैंने ऊपर पैराग्राफ बताया उसको अपने ओन वर्ड्स में लिखना, अपने हिसाब से 2-3 लाइनें ऐड कर देना। डेफिनेशन सेम टू सेम 2 जैक्सन की और बियो स्मिथ की बहुत ईजी है, लिख लो, मैंने आपको समझा भी दिया है डेफिनेशन का मतलब, ठीक है। तो आपका बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन हो जाएगा इंट्रोडक्शन का, समझ लो। देखो अब ना मैं एक आपको चीज़ बोलती हूँ जिसकी मैंने यहाँ पे 3 डेफिनेशन है, मैं ये वाली भी आपको समझा देती हूँ, बट मैं आपको प्रेफर करूँगी। अब एक सवाल हो सकता है कि मैम ये जो कंटेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो वीडियो में, क्या हम इस पर रिलाई कर सकते हैं? बीएड एग्जाम में हम इस तरीके से, ये डेफिनेशन है मान लो, तो ये लिख सकते हैं। मैं कहूँगी 110% आप इस पर रिलाई कर सकते हो, क्योंकि ये मैंने बुक से ही ये डेफिनेशंस उठाई हैं, ठीक है ना, कोई मेरी मर्जी की नहीं है, तो ये मैंने ऑफिशियली ऑथेंटिक बुक से ही उठाई है। तो डोंट वरी, आप इस डेफिनेशन को याद कर लो। देखो ऐसा होता है ना, या आप जॉब भी कर रहे होगे, हो सकता है साइड बाय साइड, या कुछ और कर रहे हो, तो बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। तो ऐसे में हमारा यूट्यूब काम आता है कि हमने टॉपिक जो है एक वीडियो से समझ लिया है, और यही मेरी वीडियोस तो ऐसी हैं कि आप अगर मेरी वीडियो से ही टॉपिक समझ लोगे ना, तो आप इसको एज इट इज़ तो नहीं, मैं कहूँगी हाँ ऑब्वियसली एज इट इज़ नहीं लिख के आ पाओगे, अपने ओन वर्ड्स में इन समझी हुई चीज़ों को लिख के आ जाओगे, और एक बार हल्का सा बुक को रीड कर लोगे ना, बस आपका डन है काम, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन आपको बढ़िया मार्क्स मिलेंगे, 80 to 85% तक बिल्कुल लाते हैं लोग थ्योरी में मार्क्स, ठीक है। तो आप ला सकते हो, बस उसके लिए थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना है कि तो अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है आंसर को, आपको तरीका आना चाहिए हाउ टू राइट द आंसर, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो हम इस वीडियो में कर रहे हैं, ठीक है जी। तो आपके 2 डेफिनेशन मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जैक्सन वाली और बियो स्मिथ वाली। आई होप आपको समझ आई हो व्हाट दे सेड अबाउट द टीचिंग। अब एक और है यहाँ पर, मैंने बहुत अच्छी स्लाइड प्रिपेयर करने की कोशिश करी है आप लोगों के लिए, ताकि आपको समझ भी आए और इंटरेस्ट भी आए, क्योंकि देखो बुक से पढ़ते हैं थोड़ा सा बोरियत तो चाहता है, आई अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो देखो अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंगली देखें, एनएल गेज क्या कहते हैं, उन्होंने डेफिनेशन ऑफ टीचिंग की क्या बोली है। उन्होंने बोला द डेफिनेशन ऑफ टीचिंग इज लाइक दिस इज़ एन इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस, कि टीचिंग का प्रोसेस एक इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस है एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ द अनदर पर्सन। क्या मतलब है इसका? कि टीचिंग में क्या है, टीचर इन्वॉल्व है, स्टूडेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस है, यानी कि आप एज अ मतलब पर्सनली आप फेस टू फेस स्टूडेंट और टीचर एक साथ है, ठीक है। और वो टीचर जो है इन्फ्लुएंस करेगा क्या, कि जो अनदर पर्सन है, अनदर पर्सन कौन, यानी कि स्टूडेंट, ठीक है, कि जो भी हमारा स्टूडेंट है, ठीक है, उसके बिहेवियर में चेंज हो,
है ना, यानी कि जो उसने अभी तक सीखा है, जो भी अब उसका पर्टिकुलर बिहेवियर है, वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाए और वो नई चीज़ें सीखे और उसके पोटेंशियल को बढ़ावा मिले। यानी कि जो भी बच्चे का पोटेंशियल है कि वो कहाँ तक सीख सकता है चीज़ों को, वहाँ तक उसका पोटेंशियल जो है हमें बढ़ाना है और उसके पोटेंशियल तक हमें बहुत अच्छी लर्निंग उसकी करानी है। उसके पोटेंशियल को इंक्रीज़ करना है बेसिकली, ठीक है। पोटेंशियल मतलब सीखने की क्षमता, उसे बढ़ाना है और उसके बिहेवियर को चेंज करना है। बिहेवियर चेंज इन द सेंस कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना है। अगर कुछ बिहेवियर में उसकी गड़बड़ है तो उसे ठीक करना है, उसे सही चीज़ें सिखानी है, ठीक है। एक बिहेवियर शेप होता है ना आपका, जब आप नई चीज़ें सीखते हो, आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, आप नई नई चीज़ें जानते हो, तो आपका बिहेवियर भी उस अकॉर्डिंगली होता है, ठीक है। एक एजुकेटेड इंसान का बिहेवियर या एक ऐसे इंसान जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी है, उनके दोनों के बिहेवियर में बहुत अंतर होगा और वो दिखेगा कि कौन एजुकेटेड है ना। तो वो चीज़ तो चेंज होता है बिहेवियर में, एक पॉजिटिव चेंज और पोटेंशियल बच्चे का आपने इंक्रीज़ करना है। दिस इज कॉल्ड द टीचिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू एन एज। तो मैंने आपको तीनों समझा दिए, बट आई वुड प्रेफर कि यहाँ पे जो बेटर मुझे लगती है जैक्सन की और बियो स्मिथ की लगती है। ये दोनों भी आप लर्न कर लेना, पेपर में लिखा ना, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे, ठीक है। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। तो आपको टीचिंग का इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ इन अ नटशेल कि टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कि इंटरैक्टिव प्रोसेस है, फेस टू फेस एनकाउंटर है, जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स होते हैं और टीचर का इंटेंशन होता है टू प्रोड्यूस द लर्निंग टू फॉर द इफेक्टिव लर्निंग एंड बच्चे का पोटेंशियल निखारे और सारे वो एक्शंस ले, सारी वो एक्टिविटीज़ कराए जिससे कि प्रोड्यूस हो लर्निंग। तो मैंने ये तीनों ही डेफिनेशन को सम अप कर दिया। तो ये आप मीनिंग में भी इसको इस तरीके से टीचिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने उन शब्दों में और डेफिनेशन यहाँ से लिख दीजिएगा, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, कुछ तो चीज़ें आपको याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग पे, ठीक है। बट उससे पहले मैं ये कुछ 10 12 13 पॉइंट हैं, मैं आपको ये समझाऊंगी और एक एक पॉइंट में इतने अच्छे से समझाऊंगी। देखो अब आपने डेफिनेशन और मीनिंग समझ लिया ना टीचिंग का, पढ़ाने का, कि भाई क्या एक प्रोसेस है, ठीक है। टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, लर्निंग को इफेक्टिव बनाना है, बच्चों को सिखाना है, ये सारी चीज़ें टीचिंग प्रोसेस है, ठीक है ना। तो बट पढ़ाना इज़ वेरी मतलब हर कोई टीचर नहीं बन सकता। ये चीज़ बोली जाती है कि टीचिंग एक बहुत नोबल प्रोफेशन है और आप अगर पैशनेट हो पढ़ाने के लिए तो ही आप टीचिंग फील्ड में जाए, क्योंकि आपके हाथ में बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर होता है। वट एवर यू विल टेल देम, जो भी आपने सिखाएंगे, चाहे वो लाइफ रिलेटेड हो, चाहे वो कंटेंट रिलेटेड हो, वो आगे उनकी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट करते हैं उसे, ठीक है। तो वही चीज़ है कि टीचिंग एक बहुत नोबल प्रोफेशन है एंड जो पैशनेट है वही एक अच्छा टीचर बन सकता है, ठीक है। तो या एंड आई होप जो भी आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, आप बीएड कर रहे हो, तो यू ऑल्सो वांट टू बी द टीचर, तो आई वुड मतलब गिव यू माई ऑल ब्लेसिंग कि आप सभी अपने मकसद में कामयाब हो, राइट। चलिए अब देखो यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग की बात करेंगे, पर उससे पहले मैं एक चीज़ आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में आ रही हैं, है ना। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि वरना फिर आपको ये वीडियो मेरी दोबारा से सजेस्ट हो या ना हो, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए। और जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हो बीएड रिगार्डिंग कॉन्टेंट, आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। कोशिश क्या करूँगी, मैं बना ही दूँगी, ठीक है जी। देखिए तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग पे आ जाए। तो टीचिंग के बारे में थोड़ी और विशेषताएं कि और टीचिंग प्रोसेस में क्या होता है, वो हमने मीनिंग और डेफिनेशन में काफ़ी कुछ समझा है। आपने अगर अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको बहुत सारी टीचिंग मतलब पढ़ाने को लेकर के, ठीक है, आपके खुद के भी विचार होंगे और आपने कुछ नए नए वर्ड्स भी सीखे होंगे, जैसे फेस टू फेस एनकाउंटर, इंटरैक्शन, इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस। तो ये चीज़ें आप प्रोड्यूस लर्निंग, द गोल इज़ टू प्रोड्यूस लर्निंग ऑफ द चिल्ड्रन, लर्निंग इफेक्टिव। तो ये सारे वर्ड्स आपको टेक्निकल थोड़े से समझ आए होंगे, तो अब आप इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे टीचिंग को, ठीक है। टीचिंग अगर टॉपिक आता है तो अब इसकी थोड़ी और विशेषताओं की बात कर ले और टीचिंग में क्या क्या है। तो देखो टीचिंग क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है। देखो आपको पता है स्कूल को मिनिएचर ऑफ द सोसाइटी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्कूल में जब बच्चे छोटे हैं, फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़े हैं मान लो, तो अभी उनको नहीं पता कि सोसाइटी क्या है, समाज क्या है, और सोसाइटी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, हमें उसके अकॉर्डिंगली ही चलना होता है एक समाज में रहना है तो, ठीक है ना। कि जैसे बहुत सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं, नई नई चीज़ें कि ऑनेस्टी से रहना चाहिए, चोरी नहीं करनी है, तो ये समाज के रूल के खिलाफ है कि आप चोरी कर रहे हो तो आप चोर हो, विच इज़ रॉन्ग, है ना। तो सोसाइटी में कैसे रहना है और क्या कि डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन बैकग्राउंड से लोग आते हैं, हर एक का डिफरेंट रिलीजन हो सकता है और हमें हर एक की रिस्पेक्ट करनी है, हर एक के रिलीजन की। तो ये चीज़ें बच्चों को इतनी नहीं पता होती हैं, लेकिन जब वो स्कूल में जाते हैं तो वो देखते हैं कि हाँ मेरे जैसे और भी बच्चे आए हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, सबका बोलने का तरीका अलग है, तो हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना है क्लासरूम में। ऐसे ही उनको फिर ये चीज़ें यहाँ से सीखते हैं वो कि सोसाइटी में भी हमें यूनिटी में रहना है, ठीक है, कि हर कोई अलग अलग है, हर एक का स्किल सेट अलग है। तो ये चीज़ें बच्चे स्कूल से ही सीखते हैं सबसे पहले, है ना, कि समाज में कैसे रहना, समाज के तौर तरीके जो आगे उन्हें लाइफ में काम आएंगे, है ना। तो ये इसलिए स्कूल इज कॉल्ड एज द मिनिएचर ऑफ द सोसाइटी, की समाज का लघु रूप है। सोसाइटी की एक छोटी फॉर्म आप स्कूल में ही देख लेते हो, ठीक है।
और फिर धीरे धीरे आप वहाँ से सीख के आते हो और आप सोसाइटी में एडजस्ट करना सीख जाते हो जब आप बड़े होते हो, ठीक है। तो टीचिंग एक सोशल एक्टिविटी है। ऑब्वियसली जब स्कूल एक मिनिएचर है सोसाइटी का, तो टीचिंग वहाँ पे स्कूल में हो रही है, तो ये एक सोशल एक्टिविटी है जिसमें पीपल इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स, बहुत सारे डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और वो एक साथ पढ़ते हैं। तो टीचिंग एक सोशल एक्टिविटी है जहाँ पे लोगों का, पीपल का इन्वॉल्वमेंट है। नॉट टीचिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डेवलपमेंट होगी। डेफिनेटली जब आप टीचिंग करेंगे, पढ़ाएंगे बच्चों को, तो उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, वो कोई टॉपिक सीखेंगे तो उनका मेंटल डेवलपमेंट भी होगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। तो इस तरीके से तो टीचिंग एक ऐसी प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है, यानी कि जहाँ पे सिखाया जाता है, पढ़ाई हो रही होती है, तभी तो इसको नोबल प्रोफेशन बोला जाता है, क्योंकि देश का भविष्य भी इस पर ही डिपेंड करता है कि क्लासरूम में क्या चल रहा है, समझ रहे हो, क्योंकि यही बच्चे आगे जा करके फ्यूचर ऑफ द कंट्री हैं, राइट। तो टीचिंग एक डेवलपमेंट का प्रोसेस है, यहाँ पे स्टूडेंट्स की लर्निंग होती है और डेवलपमेंट होता है, ठीक है, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, इमोशनल हो या मेंटल हो, ठीक है। टीचिंग इज अ फेस टू फेस एनकाउंटर। टीचिंग क्या है? एक फेस टू फेस एनकाउंटर है। देखो वैसे तो डिजिटल मीडिया और मतलब ऑनलाइन ज़माना है, तो अभी वी आर ऑल्सो टेकिंग क्लास, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ बट आप मेरा फेस नहीं देख सकते, मैं आपका फेस नहीं देख सकती इंडिविजुअली, लेकिन हाँ हम लोग टीचिंग कर रहे हैं, तो ठीक है, ये ऑनलाइन की बात है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली टीचिंग की बात करें और क्लासरूम टीचिंग की बात करें, तो वहाँ पे फेस टू फेस एनकाउंटर होता है कि टीचर भी क्लासरूम में प्रेजेंट होते हैं और स्टूडेंट भी क्लासरूम में प्रेजेंट होते हैं, और फेस टू फेस वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। टीचर पढ़ा रहे होते हैं, स्टूडेंट लर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। नाउ टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शंस विच प्रोड्यूस लर्निंग। और जिन्होंने ये लाइन पढ़ते ही याद आ गया जिनको कि भाई ये तो बीओ स्मिथ की डेफिनेशन है, अभी हमने पढ़ा ना ऊपर, मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई, तो ये एग्जैक्टली बीओ स्मिथ की डेफिनेशन है। तो आप कैरेक्टर 6 में बिल्कुल लिख सकते हो डेफिनेशन वाला हिस्सा भी, ठीक है ना। विशेषताएं तो बता रही हूँ टीचिंग प्रोसेस की। तो टीचिंग एक ऐसा सिस्टम ऑफ एक्शन है, यानी कि यहाँ पे वो सारे एक्शंस लिए जाते हैं, सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं विच प्रोड्यूस लर्निंग, जिससे कि लर्निंग प्रोड्यूस हो, बच्चा कुछ ना कुछ नया सीखे, ठीक है जी, और इफेक्टिव सीखे ना। टीचिंग शेप्स बिहेवियर। टीचिंग जो है वो बिहेवियर को शेप करता है। किसके बिहेवियर को? स्टूडेंट्स के बिहेवियर को यहाँ पर शेप अप किया जाता है ना। मैंने आपको अभी समझाया कि बच्चे स्कूल में नई नई चीज़ें सीखते हैं, उन्हें ये भी समझ में आता है कि हाउ टू बिहेव विद अदर पर्सन, कि हमें रिस्पेक्टफुली दूसरों से बात करनी है, और बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, ठीक है। एक अच्छा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कराने के लिए हमारे टीचर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, स्कूल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो टीचिंग शेप्स बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे कि उन्होंने आज एक टॉपिक पढ़ा, उन्होंने एक नई चीज़ सीखी, तो वो हम उन्हें बोलेंगे कि बेटा ये चीज़ अपने बिहेवियर में भी लाओ, फिर वो चीज़ एक्चुअली अप्लाई भी करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे अपने बिहेवियर में, तो वो नई चीज़ें सीखेंगे, है ना, ठीक है जी। आगे बढ़ें। टीचिंग शेप करता है बिहेवियर को, एक पॉजिटिव बिहेवियर हम बच्चे का बनाना चाहते हैं टीचिंग प्रोसेस में ना। टीचिंग इज अ ट्राईपोलर प्रोसेस। देखो टीचिंग को ट्राईपोलर प्रोसेस भी कहा जाता है, यानी कि इसके 3 पोल हैं। 3 पोल कैसे हैं मैं आपको समझाती हूँ। देखो हमने टीचिंग को क्या बोल रहे हैं हम? ट्राईपोलर, यानी कि इसके 3 इंपॉर्टेंट पोल हैं, तभी टीचिंग प्रोसेस होती है। 3 पोल कौन से? देखो एक तो है टीचर। टीचिंग प्रोसेस के लिए टीचर का होना ज़रूरी है। टीचर के साथ साथ स्टूडेंट का होना बहुत ज़रूरी है, कि स्टूडेंट ही नहीं होंगे तो आप किसको पढ़ाओगे। और ये दोनों जिससे जुड़े होते हैं वो है हमारा कंटेंट मैटर, सब्जेक्ट मैटर। कंटेंट टॉपिक जो पढ़ाया जा रहा है, जैसे अब ये भी हम यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, आप हो स्टूडेंट हो, लेकिन हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम एक टॉपिक से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए टीचिंग को ट्राईपोलर एक्टिविटी कहा जाता है, क्योंकि टीचिंग के लिए 3 पोल हैं। एक टीचर होना चाहिए, एक स्टूडेंट होना चाहिए, और एक सब्जेक्ट मैटर जिससे वो दोनों जुड़े होते हैं। तो ये 3 पोल हैं, और ये तीनों अगर हैं तो टीचिंग प्रोसेस बिल्कुल हो पाएगी ना। टीचिंग एक बायपोलर भी कहा गया है। बायपोलर मतलब 2 पोल। अब आप कहोगे मैम 2 पोल कौन से? सिंपल, एक टीचर और एक स्टूडेंट, राइट, टीचर एंड स्टूडेंट। तो टीचर होगी, अगर सिर्फ टीचर ही होगी और स्टूडेंट नहीं होंगे तो कैसे टीचिंग प्रोसेस होगी? पॉसिबल ही नहीं है। टीचिंग प्रोसेस का मतलब ही क्या है? टू प्रोड्यूस लर्निंग, टू चेंज द बिहेवियर, टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ होम, ऑफ द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो टीचिंग को आप इसके कैरेक्टर 6 में मैंने दोनों ही पॉइंट लिख दिए। कई लोगों ने इसे ट्राईपोलर का है, कईयों ने बायपोलर का है, तो मैंने दोनों ही आपको एक्सप्लेन कर दिए ना। टीचिंग इज अ लिंग्विस्टिक प्रोसेस। देखो लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है? लिंग्विस्टिक इज रिलेटेड टू लैंग्वेज, ठीक है। अब टीचिंग के प्रोसेस में आपको कोई ना कोई लैंग्वेज या भाषा का इस्तेमाल करना होगा। इधर इंग्लिश में पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाओ, जो बुक्स भी होती हैं, जो सब्जेक्ट मैटर होते हैं, वो भी किसी भाषा में लिखे होते हैं, या तो हिंदी में लिखी होती हैं चीज़ें, या इंग्लिश में लिखी होती हैं, या कोई और लैंग्वेज है, ठीक है। तो टीचिंग एक, जब आप पढ़ा रहे हो क्लासरूम में, ठीक है, तो स्टूडेंट है, टीचर है, सब है, और सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन आप किसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, कोई लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। तो टीचिंग क्या है? एक लिंग्विस्टिक प्रोसेस है, जहाँ पे लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होगा। टीचर भी लैंग्वेज का यूज़ करके समझाएंगे। जैसे राइट नाउ आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, और मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल लैंग्वेज का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। बाइलिंगुअल हूँ, समझा रही हूँ आपको, बाइलिंगुअल समझा रही हूँ भाषा में, यानी कि दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ कर, समझो। जैसे राइट नाउ आई एम टीचिंग, तो मैं भी बाइलिंगुअल
हूँ, यानी कि इंग्लिश हिंदी दोनों का यूज़ कर रही हूँ। तो टीचिंग क्या है, जब आप पढ़ा रहे हो तो आप एक ज़रूर एक लैंग्वेज का यूज़ करोगे, टीचर भी करेंगे और स्टूडेंट भी करेंगे। स्टूडेंट को अपने डाउट पूछने हैं या टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा तो आंसर देना है, तो वो सब लैंग्वेज के माध्यम से ही होगा, है ना। तो ये एक लिंग्विस्टिक प्रोसेस भी टीचिंग को डेफिनेटली बोल सकती है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज के बगैर ये प्रोसेस नहीं हो पाएगी। अब आप कहेंगे मैम कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो डेफ एंड डम है या जहाँ पे वो बोल नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पे भी तो लैंग्वेज का यूज़ होता है, साइन लैंग्वेज का यूज़ होता है वहाँ पे, ठीक है। उनको पढ़ाने के लिए साइन लैंग्वेज का यूज़ होता है, और साइन लैंग्वेज इज़ ऑल्सो अ लैंग्वेज ऑफिशियली, आपको पता होगा, है ना। तो इसलिए तो टीचिंग क्या है, एक लिंग्विस्टिक प्रोसेस है, यहाँ पे लैंग्वेज का इस्तेमाल, भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। और एक और पॉइंट है, लास्ट नहीं है वैसे, ये मैंने 13 पॉइंट आपको समझाने हैं, 10वां पॉइंट है। देखो ऐसा होता है ना कि मान लो मैं आपको 13 के 13 पॉइंट, यहाँ पे आप समझ लो पॉइंट्स को, ठीक है। फिर जब रिवीजन करोगे उसको लर्न करना, और साथ साथ कोशिश करो अभी से लर्न करना शुरू कर दो। तो जैसे मान लो आप 13 पॉइंट समझ के जाते हो, तो वहाँ पर आप 13 पॉइंट याद करके जाओगे, समझ के जाओगे, तो वहाँ पर आपको जाके ना कम से कम 9 या 10 पॉइंट ही उसमें से याद आएंगे, है ना। तो वो आप 9 या 10 पॉइंट एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। तो अच्छा एक चीज़ और समझाती हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आंसर लिखने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि जैसे कि आप इसका डायग्राम बना दो। व्हाट यू मीन बाय दिस, व्हाट आई मीन बाय दिस, कि जैसे आपने यहाँ पे बॉक्स बना दिया, आंसर इस शीट में अपनी बॉक्स बना दिया, उसमें लिख दिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। उसके बाद उसको नीचे ऐसे करके एक और बॉक्स बना दिया। अब आपने यहाँ पे इसका जो फर्स्ट पॉइंट है ना, टीचिंग इज अ सोशल एक्टिविटी, वो लिख दिया ब्लैक पॉइंट से, फिर एक और बॉक्स बना दिया, वहाँ पे सेकंड पॉइंट लिख दिया, फिर एक और। इस तरीके से आपने बहुत सारे जो भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, मान लो 9 या 10 पॉइंट है, ऐसे बॉक्स बना के वो सारे ब्लैक पॉइंट, यानी कि जैसे ये सारे ब्लैक पॉइंट्स इसमें लिख दो। फिर क्या करो, डायग्राम बनाने के बाद ये एक तरीका बता रही हूँ जिस तरीके से आंसर लिखोगे, तो प्रेजेंट करने का तरीका, जिससे एग्जामिनर आपको मतलब समझ जाएंगे कि हाँ भाई इनको स्टूडेंट को आता है और ये बहुत अच्छा लिख रहे हैं, और मार्क्स भी देंगे बढ़िया। प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आपने डायग्राम बना दिए, डायग्राम में सारे 9 से 10 पॉइंट अपने आपने बॉक्स में लिख दिए। अब आप उन एक एक पॉइंट को, जैसे पहले बॉक्स में आपका पॉइंट था मान लो टीचिंग इज अ सोशल एक्टिविटी, यहाँ पे वो ब्लैक पेन से लिखो, फिर इस पॉइंट को एक्सप्लेन करो अपने ब्लू पेन से, समझो। यहाँ पे जैसे टीचिंग एक सोशल एक्टिविटी है, फिर आप यहाँ पे बता दो कि भाई अपने शब्दों में बताओ ये चीज़ की टीचिंग क्या है, मिनिएचर ऑफ स्कूल क्या है, मिनिएचर ऑफ सोसाइटी है। इसी तरीके से जो है टीचिंग भी क्या है, एक सोशल एक्टिविटी, यहाँ पे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इस तरीके से, ठीक है। फिर आपने मान लो नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। जैसे कि सेकंड पॉइंट आपने डायग्राम में कौन सा लिखा था, मान लो लिखा था टीचिंग इज अ फेस टू फेस एनकाउंटर, वो यहाँ लिख दो, फिर उसको ब्लू पेन से एक्सप्लेन करो कि हाँ भाई टीचिंग क्या है, एक फेस टू फेस एनकाउंटर है, यहाँ पे टीचर जो है पढ़ाते हैं, ठीक है, और प्रेजेंट होते हैं क्लासरूम में, इस तरीके से। तो मेरा कहने का तात्पर्य समझो आप, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आंसर को प्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि हेडिंग लिख दी, उसी जो ब्लैक पॉइंट्स है, ये जो ब्लैक पॉइंट्स है ना, ये तो याद करके ही जाएंगे, तो इसी का डायग्राम बना दिया, ठीक है। डायग्राम में बॉक्स में ये पॉइंट्स लिख दिए, फिर एक एक करके डायग्राम बनाने के बाद इन्हीं पॉइंट्स को नीचे 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इस तरीके से इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया नीचे अपने शब्दों में, पैराग्राफ में छोटे छोटे, ठीक है। और ये हेडिंग जो है ब्लैक पेन से आपने लिख दी, और इसी को एक्सप्लेन कर दिया अपने शब्दों में ब्लू पेन से, ऊपर डायग्राम बनाई हुआ है इन सारे पॉइंट्स का। तो एक वो प्रेजेंटेशन का बहुत अच्छा तरीका है। दिस इज हाउ आपको बीएड के एग्जाम्स में प्रेजेंट करनी है, आंसर की लिखनी है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, मतलब 16 मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा। अब आप देखो जैसे मेरे से समझ रहे हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो ये स्लाइड्स देख के आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि अगर ये शॉर्ट नोट में आया है, 16 मार्क्स में आया ना, तो आपको मतलब अच्छे मार्क्स, खासे मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ उसे प्रेजेंट करने का तरीका, और ऑल्सो आपको अगर अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि हाँ भी इस पॉइंट में ये लिखना है, मैं आपको समझा रही हूँ ना एक एक पॉइंट, तो ऐसे, ठीक है। तो ऐसे आप लिख के आएंगे अपने ओन वर्ड्स में, अपने शब्दों में भी, तो आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्या है, टीचिंग फैसिलिटेट लर्निंग। टीचिंग प्रोसेस क्या करती है, लर्निंग को प्रोड्यूस करती है, यानी कि फैसिलिटेट करती है लर्निंग को, यानी कि जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो उनका मेन पर्पस क्या है कि बच्चा कुछ लर्न करे, कुछ सीखे, तो बस, ठीक है। आगे बढ़े और लाइक कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। तो आप अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से थैंक यू, ठीक है, कि आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ समझ आ रहा होगा। तो आई वुड कंसीडर यू टू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कोई और टॉपिक आपको जो भी पढ़ना हो मेरे से, ठीक है। तो मैं वो वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी, कोशिश का मतलब मैं ज़रूर बनाऊँगी, ठीक है। और अगर आपको इससे हेल्प मिल रही हो और अपने बीएड एग्जाम में हेल्प मिले, यूज़फुल है आपके लिए, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो और कमेंट कर दो, और मुझे एक पॉजिटिव कमेंट कर दो ताकि मैं मोटिवेट फील करूँ। मतलब कमेंट आप कैसा भी कर सकते हो, वट एवर यू फील लाइक, ठीक है। तो हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए, तो टीचिंग क्या करता है, हम पढ़ रहे थे कि भाई टीचर है, स्टूडेंट है, फैसिलिटेट करता है लर्निंग को, बच्चे की लर्निंग को, ठीक है। नाउ टीचिंग इज़ अ गाइडेंस। देखो टीचिंग क्या है, एक गाइडेंस भी है। कैसे है, देखो टीचर जो है ना, आपको पता होगा टीचिंग प्रोसेस में क्या है, आप एक पर्टिकुलर टॉपिक समझा रहे हो तो आप बच्चों को साथ साथ में गाइड भी करते हो, ताकि वो लाइफ में भी आगे चीज़ें सीख सकें, ठीक है ना। तो टीचिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बुकिश मटेरियल की नॉलेज दे दी, बुकिश मटेरियल के साथ साथ, थ्योरी के साथ साथ आप उन्हें प्रैक्टिकली चीज़ें भी सिखाइए और उनको गाइडेंस भी दीजिए, ताकि वो लाइफ में आगे ग्रो कर सकें। तो ये चीज़ है। अब देखो आप बीएड कर रहे हो, आप यू ऑल्सो वांट टू बी द टीचर, ठीक है, इसलिए आप बीएड कर रहे हो आप, तो मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट, एंड देन सेकेंड ऑफ ऑल, आप जैसे आपने
कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े टीचिंग प्रोसेस के, तो आपको इससे ये विशेषताएं ये समझ में आएगा कि हाँ भाई टीचिंग प्रोसेस में कि टीचर को एक गाइड भी होना चाहिए, टीचिंग इंटरैक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। टीचिंग प्रोसेस यानी कि जब आप पढ़ा रहे हो वो क्लास इंटरैक्टिव हो, है ना। क्यों हो, क्या भाई टीचर भी समझाए टॉपिक और स्टूडेंट जो है आप रिस्पॉन्ड भी करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर ही बोल रही है और स्टूडेंट कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं या स्टूडेंट को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, नहीं। तो वो अपने डाउट पूछे, फीडबैक भी दे टीचर को, टीचर एक्सप्लेन करें, उनके डाउट क्लियर करें। तो इस तरीके से इंटरैक्शन होना चाहिए क्लासरूम में, ये नहीं कि सिर्फ टीचर बात कर रही है, ठीक है। तो यही चीज़, तो ये इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद टीचिंग के सही जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके पढ़ने के बाद आपको समझ आया होगा कि आप भी जब क्लासरूम में पढ़ाएंगे तो आपको किस तरीके से टीचिंग का प्रोसेस करना है, यानी कि टीचिंग करनी है, पढ़ाना है, ठीक है जी। तो इससे हम इसलिए ही तो हम बीएड की मतलब आप ट्रेनिंग ले रहे हो, समझ रहे हो ये चीज़। तो मैंने भी जब बीएड करी थी तो ये चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से समझी थी एंड अकॉर्डिंगली आई राइट इन माई एग्जाम, ठीक है, आई रोट इन माई एग्जाम। ओके, चलो आगे देखें। अब 11 पॉइंट क्या है कि टीचिंग इज़ अ गाइडेंस। टीचिंग जो है एक गाइडेंस भी है, जहाँ पे टीचर जो है कंटेंट मटेरियल की, टॉपिक की भी गाइडेंस देता है कि स्टूडेंट को कैसे लिखना है, उसे प्रेजेंट करना है। ऑल्सो उन्हें टॉपिक को समझाते हैं और स्टूडेंट को लाइफ रिलेटेड गाइडेंस भी यहाँ पे मिलती है। नॉट टीचिंग इज एन, और मिलनी चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि मेरा मानना है कि सिर्फ बुकिश मटीरियल नहीं, कुछ एक्स्ट्रा जो उनकी लाइफ में काम आए चीज़ें वो भी आप उनको समझाएं। तो टीचिंग एक गाइडेंस है। टीचर यहाँ पे एक ऐसे गाइड की तरह बच्चे को गाइड करता है कि कैसे आगे आपको आगे पाथ पर चलना है, ठीक है ना। टीचिंग इज़ एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। टीचिंग क्या है, एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। और जो लोग अच्छे से पढ़ाते हैं वो ये चीज़ समझते हैं कि हाँ भाई टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है और हमें क्लास में भी इंटरैक्शन करके पढ़ाना है, समझो। यानी कि टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं और वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट मतलब टीचर यहाँ से टॉपिक समझाएंगे, स्टूडेंट यहाँ से रिस्पॉन्ड करेंगे, रिप्लाई देंगे, अपना फीडबैक देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टीचिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। टीचिंग क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, एक पर्टिकुलर गोल है। देखो, अब आप क्लासरूम में कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो तो उस टॉपिक को पढ़ाने का भी एक गोल है कि हाँ भाई वो सिलेबस का पार्ट है और वो एग्जाम में आएगा, बच्चे पढ़ेंगे तो वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। एक और क्या गोल हो सकता है कि इसी पॉइंट को हम और कैसे समझ सकते हैं कि टीचिंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। यानी कि मान लो आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उस टॉपिक को पढ़ाने का एक गोल होता है ना कि हाँ इस टॉपिक से बच्चे ये सीखेंगे या हमें इससे बच्चों इस टॉपिक के थ्रू बच्चों को ये लर्निंग देनी है, ठीक है। तो टीचिंग क्या है, एक ऐसे इसी तरीके से गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। यानी कि टीचिंग हो रही है, टीचर बैठी हैं, स्टूडेंट हैं, इंटरैक्शन हो रहा है, टीचर टॉपिक समझा रही हैं, सब्जेक्ट मैटर समझा रही हैं, इंटरैक्शन चल रहा है, तो उसका एक कोई गोल है, एक पर्टिकुलर गोल है कि हाँ इस क्लास से हम ये चीज़ सीखेंगे, ठीक है ना। और या फिर वो एक सिलेबस में भी पार्ट है तो वो भी उसका एक गोल है कि हाँ हमें ये चीज़ सिखानी है, ठीक है। समझो आप। तो मैंने जो भी आपको पॉइंट्स इन पॉइंट्स को समझाया है आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो बिल्कुल आप लाइक कर देना वीडियो को और कमेंट ज़रूर करना ताकि मेरे को समझ में आए आपको के लिए वीडियो कितनी यूज़फुल है, आपके लिए कितना हेल्प करी है ये आपको, ठीक है, समझने में टॉपिक को। और ये जो मैंने कंटेंट लिया है बिल्कुल बुक से ही लिया है, तो डोंट वरी। आपको अगर ये वीडियो आपने अच्छे से समझ ली है, कोई भी पॉइंट आपका छूटा नहीं है, आपने अच्छे से समझा है, मैंने जो सुना बोला है, तो आपके ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है या 16 मार्क्स का है। जिस तरीके से मैंने टिप्स बताई है, अगर उस तरीके से आप इसको आंसर को प्रेजेंट करेंगे और ये जो पॉइंट्स मैंने तो जिस हिसाब से मैंने आपको समझाया, इन पॉइंट्स को एक एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है, इस तरीके से आप अपने आंसर शीट में भी इन पॉइंट्स को चाहे अपने ओन वर्ड्स में लिखेंगे, लेकिन अगर और जिस तरीके से मैंने तरीका बताया कि हाँ भाई डेफिनेशन याद कर लेना और ये ब्लैक पॉइंट्स याद कर लेना और फिर इसके अंदर का एक्सप्लेनेशन जो मैंने समझाया उसको अपने ओन वर्ड्स में लिख के आना, तो अगर आप इस तरीके से मैंने जो पूरा बताया आपको उस तरीके से आप आंसर को प्रेजेंट करेंगे, तो अगर ये चाहे 16 मार्क्स का क्वेश्चन हो या ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो ये टॉपिक का, ठीक है, ये आपके मार्क्स आपको मतलब लेने से कोई नहीं रोक सकता, फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। 4 मार्क्स में आए या ये 16 मार्क्स में है, तो आप लोग को जिस तरीके से मैंने समझाया है कि जैसे प्रेजेंट करना है आंसर को या उसको जो मैंने समझाया उसको अपने ओन वर्ड्स में लिखोगे, तो आप ये 4 मार्क्स का है, 16 मार्क्स का है, आप इसमें 16 में से 16 नहीं तो 14-15 तो ज़रूर लेके आ सकते हो, ठीक है, और 4 में से 4 तो फुल ला सकते हो। तो या ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं और वीडियोस बीएड की देखना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड कमेंट, टेक केयर।